अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और जिस तरह से हम रियल नंबर्स में हम बात करते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है। ठीक है, हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स पे, रियल नंबर्स पे जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक होती है एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करवाते हैं हम स्टूडेंट्स को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो करवाई जाती है। और इसके अलावा हम करवाते हैं डिवीजन। जिस तरह रियल नंबर्स पे ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं, दो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से जो मैट्रिसेस हैं हम इनको भी आपस में डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो आपके पास मेथड है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, वो रियल नंबर से थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको हम आज देखेंगे कि हम जब मैट्रिसेस को करते हैं, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम उसको किस तरह से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये होना चाहिए, कोई से दो मैट्रिसेस हमारे पास होने चाहिए। हम रियल नंबर्स की बात करते हैं कि दो नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी तरह जब हम दो मैट्रिसेस की बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस होंगे, ए बी, एनी टू मैट्रिसेस। अब ए और बी एनी टू मैट्रिसेस तो लिए हैं, लेकिन हमारे पास ए और बी कैसे मैट्रिसेस होने चाहिए। ठीक है, ये हम अगर टाइप्स को देखें, मैट्रिसेस के टाइप्स को या मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को हम देखें, हमने बड़ी अच्छी तरह प्रीवियस वीडियोस में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर क्या है, मैट्रिसेस के टाइप्स क्या हैं। तो ए और बी जब हम इनके दरमियान में कोई भी ऑपरेशन जब हमने परफॉर्म कराना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि इनका ऑर्डर और टाइप आपके पास सेम होनी चाहिए। आपके पास अगर ए और बी मैट्रिसेस हैं तो इनका ऑर्डर जो है वो आपने सेम लेना है, तभी आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बुक में वर्डिंग में देखा जाए तो बुक पे वर्डिंग पे लिखा हुआ है कि आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कन्फर्मेबल ये वर्ड जो है, ये स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजन लगे इसमें। कन्फर्मेबल, ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, वो आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल कब होंगे, जब उनका जो है वो ऑर्डर है वो सेम होगा। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी आपके पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में, या सॉरी, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन में नहीं ले सकते, आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकते। तो आपके पास दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी दो मैट्रिसेस हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मीन्स अगर ए का आपके पास ऑर्डर 2x2 है, ठीक है, तो बी का ऑर्डर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 2x2। इसी तरह अगर आपके पास ए मैट्रिसेस, अगर 3 मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर 3 का है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बी है वो भी ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, उसका भी 3x3 ही होना चाहिए। अब ए और बी दो मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, उनके ऑर्डर हमने कैसे ले लेने हैं, सेम ले लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो चीज़ जाननी ज़रूरी है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, और फोर्थ चीज़ कि जब हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है और मैं इस तरह से लिख रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, और जब आप बी को ए में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या है और इसको हम किस तरह से जो है वो ऑपरेट करते हैं मैट्रिसेस पे। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, हमने कोई भी से भी दो मैट्रिक्स ले लेने हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी। सपोज कि हमारे पास उनमें एंट्रीज ये हैं, रियल नंबर्स ले लिए हमने ए और बी की एंट्रीज के साथ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इनका ऑर्डर जो है वो 2x2 है। अब इनकी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि हम इनको बाय डेफिनेशन कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे।
जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी, ठीक है, जब हमने ये ऑब्टेन करना होता है तो हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स b है, ठीक है, उसकी हमने एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है मैट्रिक्स a की एंट्रीज में से। अब जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है तो किस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि हम हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर मैंने वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ठीक है। जब आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में से माइनस करेंगे या मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए में से माइनस करेंगे तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे जो है ये ऑपरेशन जो है अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी का जो मैंने लिखा हुआ है ऑपरेशन, मैं अगर मैट्रिसेस के बिटवीन लिखूँ इसको, इस तरह से लिखेंगे मैट्रिसेस के दरमियान। अब जब इनको अप्लाई करेंगे, मेन चीज़ हमारे पास यह है कि जब हमने इनको अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है। अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स b की एंट्रीज हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, कि आपके पास मैट्रिसेस की वो एंट्रीज जिनकी रो वाइज और कॉलम वाइज पोजीशन सेम होती हैं, वो एंट्रीज आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 को देखूँ और 3 को देखूँ तो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब है 2 और 3 जो है वो आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे और इन दोनों के दरमियान हमने क्या परफॉर्म कराना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करानी है। इसी तरह हम नेक्स्ट एलिमेंट लें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड रो है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स की आप क्या करेंगे, सेकंड रो ही लेंगे, और ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। इसी तरह ये मैट्रिक्स ए का हमारे पास ये एलिमेंट है, ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी की भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो इसमें से क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए। अब जिस तरह से हम रियल नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जिस तरह से उनमें ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म होता है, बिल्कुल इसी तरह इसकी एंट्रीज के दरमियान भी हम इसी तरह से करेंगे। ये आपके पास +2 है, -3 है, तो आपके पास आंसर -1 के साथ आएगा। आपको ये पता है कि ये नेगेटिव और नेगेटिव जो है ये सेम है, ठीक है, सेम साइंस हो तो वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। वो आपके पास इस तरह 0 आपके पास न्यूट्रल होता है, आपके पास -5 आंसर देगा। 3 में से 0 आप माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ये -1 ही रहेगा लेकिन 5 4 1 प्लस होके 6 हो जाएगा, -5 4 3। ये जो ऑपरेशन हमने अभी परफॉर्म किया है ये हमने a माइनस बी के साथ किया है। तो जब भी आप मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है मैट्रिक्स ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से। तो आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो उन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन को शो करेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं कि b माइनस ए, अगर इन्हीं मैट्रिसेस के साथ मैं b माइनस ए को करूं तो हम किस तरह से करेंगे। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन देखना है कि अगर हमने b माइनस ए करना हो तो फिर हम क्या करेंगे। हमारे पास b माइनस ए में फर्स्ट हम मैट्रिक्स लेंगे b को, हमारा यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स b, उसकी एंट्रीज को लिख लें। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है और सेकंड मैट्रिक्स अब हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स a, 2 5 0 एंड 3। जब हमने a माइनस बी किया था तो उसमें हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स a है उसकी एंट्रीज में से हमने मैट्रिक्स b की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स b हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स a सेकंड मैट्रिक्स है। तो जब भी यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी मैट्रिक्स a की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास माइनस होंगी मैट्रिक्स b की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स बी की फर्स्ट एंट्री ये है और यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमारे पास 2 है तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, ठीक है, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में -1 एंड -5। इसी तरह यहाँ पे
थर्ड एलिमेंट हमारे पास ये है, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आ रही है 0। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है 0 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 3। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इन दोनों को आपको पता है कि ये सेम साइन के साथ है। जब मैथ्स में हमारे पास 2 नंबर सेम साइन के साथ होते हैं तो वो हमेशा ऐड होते हैं। तो आपके पास 6 आएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो यूज़ करेंगे। 5 माइनस 0 0 हमारे पास एक न्यूट्रल वैल्यू है, उसका कोई साइन नहीं आएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3। अब हमने क्या किया है, b माइनस ए को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया है, a की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने मैट्रिक्स b की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस कर दिया है। ठीक है, ये था हमारा b माइनस ए। मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देती हूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या चीज़ है। इस तरह से रियल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैट्रिसेस को भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई सी भी 2 मैट्रिसेस लें, लेकिन शर्त यह है कि उसका ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम। 2 मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, वो लेंगे आप। और वो कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर 2 मैट्रिसेस का आपको ऑर्डर डिफरेंट दिया जाता है और आपको कहा जाए कि इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो कभी भी कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, उनकी सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, सेम ऑर्डर के बाद आपने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, अगर a माइनस बी करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, b की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं, ठीक है, उनको माइनस करेंगे a की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से। और अगर आपको b माइनस ए करने को दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, a की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे मैट्रिक्स b की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको हमारे टॉपिक में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन फील हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।